बस एना ही धीरे धीरे जो है से ये सब इस बार धंधा साफ जो है से मंदा है। कोई इस अति जान नहीं है जहाँ से ये कर्जा पर्जा लेके किए ये सब धंधा, लेकिन फिर भी नहीं चलता है। तस्वीरें साफ देख रहे हैं जो किस तरह से यहाँ पे मूर्तिकार हैं, जो मूर्ति को अलग ढंग का कितना दाम होगा ये मूर्ति यहाँ तो मिनिमम बहुत कम है, लेकिन मार्केट में बहुत ज़्यादा दाम है इस सब का। मतलब यहाँ लोकल में आप लोग बनाते हैं तो 7-8 हज़ार में बिक जाता है। और बाहर में कितने बिकता होगा? बाहर ये सब बाहर में कम से कम 25,000-30,000 में बिकना चाहिए। इस बार कितने मूर्ति बनाए हैं? इस बार बहुत कम, लॉकडाउन की वजह से बहुत कम। निकम्मा आदमी कहीं काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए मजबूर होकर के ये सब करते हैं किसी तरह पेट भरे। इस साल और भी जो है सो मूर्ति नहीं बिका है। दो तीन साल से कोरोना काल चल रहा है, तो किस तरीके से मूर्तियाँ बिकती हैं यहाँ? जितना मूर्ति पहले हम लोग यहाँ पर 3 खटाल मूर्ति हैं, लगभग 250 से ऊपर मूर्ति बेचते थे, लेकिन इस साल वही 150 के लगभग मूर्ति टोटल होगा 3 खटाल में। आधा पर हो गया, आधा पर हो गया जी, कोरोना के कारण। तो सूत्री वाले कहते हैं कि जो गाड़ी आ ही नहीं रही है, हमको मिलवे नहीं करता है, ई रेट में लिए हैं, तो मजबूर होकर के जो रेट कहते हैं वो हम लोगों को देना पड़ता है। मतलब मनमानी रेट लेते हैं। विद्या के देवी माँ सरस्वती की पूजा को लेकर कुम्हार प्रजाति के लोगों द्वारा भव्य मूर्तियों का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं, जो तस्वीरें साफ देख सकते हैं, जो यहाँ पे मूर्ति कलाकार है जो मूर्ति सजाने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे मूर्ति हैं यहाँ पे, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर विभिन्न तरह के मूर्तियाँ देखी जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, जो लगातार हम आपको बता रहे हैं, जो अच्छे कैटेगरी की मूर्ति यहाँ पे उपलब्ध है। और ये कुम्हार हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कितने मूर्ति आप लोग बनाए हैं और हर साल के भांति बनाए? और हम लोग पिछले साल 78 गो बनाया, उसमें से 8 गो रह गया है। इस बार 48 गो बनाया है, उसमें से भी अभी 10 गो बचा हुआ है। तो कैसे गुजर बसर होता है? कैसे गुजर बसर होता है, ऐसा ही घींच घांच के चलते हैं। और देख सकते हैं इधर काफ़ी सारे मूर्तियां हैं जो कि बन के तैयार हैं, और कल जो खरीदे हुए हैं व्यक्ति वो ये सब मूर्तियों को लेकर अपने यहाँ स्थापित करेंगे और 5 तारीख को पूजा करेंगे। यहाँ पर नटराज कैटेगरी के मूर्तियां हैं, और हमारे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जो कितनी अच्छी मूर्तियां हैं। यहाँ पे बनाने वाले हैं, कर्मी हैं, इनको देख सकते हैं किस तरह से इनको मूर्तियों को पेंट कर रहे हैं, किस तरह से मूर्तियों को सजाया जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जो किस तरह से छोटे छोटे महीन कामों को ये लोग अपने कामों से संभालने में लगे हुए हैं। जो अच्छी तरह मूर्ति दिखे इसके लिए ये भाई साहब हैं जो पूरी मेहनत कर रहे हैं। तस्वीरें साफ देख रहे हैं जो किस तरह से यहाँ पे मूर्तिकार हैं, जो मूर्ति को अलग ढंग से प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं। रंग बिरंग के यहाँ पे सोसाइटी किया जा रहा है, जो चमकी है उसको तरह तरह डिजाइनों से यहाँ पे सजाया जा रहा है। बात करते हैं इन्हीं से। ये बताइएगा किस तरह से इन मूर्ति को सजा रहे हैं? मूर्ति के रंग से सजा रहे हैं, कोती से सजाएंगे। क्या डिजाइन दे रहे हैं मूर्तियों? डिजाइन ये मूर्ति का मुख्य नाम क्या हुआ? ये कौन कैटेगरी में आते हैं ये मूर्ति? ये मूर्ति को कहते हैं अजंता, समझे? अजंता? हाँ, नटराज अजंता नटराज। हाँ, ये सिर्फ जो है से माने पेंटिंगे से बनाया जाता है, बिल्कुल अथी कपड़ा उपड़ा चाहे अथी। ये मूर्ति का कितना दाम होगा? ये मूर्ति यहाँ तो मिनिमम बहुत कम है, लेकिन मार्केट में बहुत ज़्यादा दाम है इस सब का। मतलब यहाँ लोकल में आप लोग बनाते हैं तो 7-8 हज़ार में बिक जाता है। और बाहर में कितने बिकता होगा? बाहर ये सब बाहर में कम से कम 25,000-30,000 में बिकना चाहिए। इस बार कितने मूर्ति बनाए हैं? इस बार बहुत कम, लॉकडाउन की वजह से बहुत कम। तो कैसे गुजर बसर होता होगा आप लोगों को? 10 कैसे गुजर बसर होता होगा? छोटा छोटा मूर्ति बनता है और छोटा थोड़ा थोड़ा ही बिकता है। बस एना ही धीरे धीरे जो है से ये सब इस बार धंधा साफ जो है से मंदा है। कोई इस अति जान नहीं है जहाँ से ये
कर्जा पैजा लेके किए ये सब धंधा, लेकिन फिर भी नहीं चलता है, बस कुछ नहीं चलता, कुछ नहीं चलता है। कोरोना को लेकर। गरीबी कोरोना के लेके साफ। अभी कोरोना के लिए गाइडलाइंस भी जारी की गए, पूजा अर्चना करने में भी कई सारे पाबंदियों को यहाँ पे किया गया है। बात करते हैं, यहाँ पर कुछ खरीदार हैं, उनसे बात करेंगे जो क्या यहाँ पे मूर्ति खरीद रहे हैं और कितने लागत से ये मूर्ति खरीदे हैं और किस ढंग से वो पूजा कर रहे हैं। ये किस ढंग से इस बार पूजा कर रहे हैं आप लोग? इस बार कोरोना के गाइडलाइन करते हुए हम लोग पूजा का आयोजन किए हैं। किस तरह का योजना हुआ है, किस तरह का प्रोटोकॉल पालन करना है आप लोगों को? हम लोग वही कोरोना के गाइडलाइन देखते हुए दूरी बनाते, सोशल डिस्टेंस को लेते हुए पूजा का आयोजन किए हैं। कितने मूर्ति खरीदे हैं और कैसे काम किए हैं? हम लोग मूर्ति एक अपने कोचिंग स्तर पर मूर्ति पूजा का आयोजन किए हैं। कोचिंग स्तर पे किए हैं विद्यार्थियों के सहयोग से, तो किस ढंग से व्यवस्था वहाँ रहेगी? कोरोना प्रोटोकॉल के पूरी तरह से पालन होगी? यही दूरी को ध्यान में रखते हुए हम लोग पूजा का आयोजन किए हैं। एक मूर्ति में कितना खर्च हो जाता है आप लोगों को? यही यहाँ पे मूर्ति हम लोग खरीदे हैं 1500 2000 1 रुपया में, और उसी को तैयारी करते हुए अब जो खर्चा लगे। मूर्ति कलाकार इतनी मेहनत करने के बाद भी इनको ठीक ढंग से पैसे नहीं मिल पाते हैं, क्या कहिएगा? विगत परिस्थिति में आप देख रहे हैं कोरोना काल में अमूमन जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इस परिस्थिति में देखते हुए कलाकारों को उस हिसाब से उसका लागत का मूल्यांकन नहीं मिल पा रहा है। किस तरीके से इन लोग ये करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, और किस परिस्थिति में ये लोग कर्ज महाजन भी लेके ये मूर्ति कलाकारी का अपना हुनर दिखाते हैं, फिर भी इन लोगों को पैसा नहीं मिल पाता है ठीक ढंग से? प्रतिशत दर बढ़ रहा है, वो तो आप देख ही रहे हैं। कोरोना काल में इधर महंगाई इतना चरम सीमा पर है, फिर भी जो लागत मूल्य इन लोगों का होना चाहिए, जैसे पहले 200 400 500 में होता था, लेकिन अभी 500 का ज़माना नहीं रहा। कम से कम जो भी जैसे 1000 से नॉर्मली स्टार्ट होना चाहिए, 10,000 15,000 तक जाना चाहिए, लेकिन उस हिसाब से मूर्ति का रेट ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं मिल पाता है, जिसके कारण इन लोग प्रति वर्ष है सो स्तर मूर्ति का घटते जा रहा है। लोगों में उल्लास भी खत्म होते जा रहा है। पूजा प्रतिष्ठानों को लेके कोरोना काल 3 साल से जनता को पछाड़ रही है। यही सब अमूमन देखा गया है ग्रामीण क्षेत्रों के। यानी ये लोग कर्ज महाजन लेकर भी ये लोग अपना गुजर बसर ठीक ढंग से नहीं कर पाते? जी बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और इन लोग को भी थोड़ा इस पर प्रोटोकॉल का पालन करके ध्यान देना चाहिए। यही सब परिस्थिति है, बहुत सारे समस्या हैं मूर्तिकारों शिल्पकारों के द्वारा। क्या नाम हुआ? बाबुल राज। देखिए, बाबुल राज जी बताए हैं जो जिस तरह से ये लोग मूर्ति कलाकारी ये अपना दिखाते हैं, उस ढंग से इनको पैसा नहीं मिल पाता है, जिसके लिए सरकार इन लोगों पर कुछ ध्यान देने की बात करने के लिए है। ये बताइएगा, जो कितने लागत होता है मूर्तियों में आप लोगों को, और कितने एक मूर्ति पर लागत होता है और कितने उससे मुनाफा आता है? हम लोग निकम्मा आदमी कहीं काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए मजबूर होकर के ये सब करते हैं, किसी तरह पेट भरे। हाँ, मूर्ति जो हम लोग यानी 10,000 में बेचते हैं, उसको समझिए तो 5,000 रुपया लगित हो जाता है, प्लस में उसको 10 गो 12 गो मजदूर खटना पड़ता है, समझे? यही समस्या है, और दूसरा तीसरा कोई काम नहीं है। पढ़ लिख करके लड़का लोग जो है सो कहाँ जाएगा? यही सब करके अपना जो है से किसी तरह से जो है से इस साल और भी जो है सो मूर्ति नहीं बिका है। ये लॉकडाउन के कारण घर घर पहले पूजा होता था, अब जो है से पूजो लोग बंद कर दिए हैं। 2-3 साल से कोरोना काल चल रहा है, तो किस तरीके से मूर्तियाँ बिकती हैं यहाँ? जितना मूर्ति पहले हम लोग यहाँ पर 3 खटाल मूर्ति हैं, लगभग 250 से ऊपर मूर्ति बेचते थे, लेकिन इस साल वही 150 के लगभग मूर्ति टोटल होगा 3 खटाल में। आधा पर हो गया। आधा पर हो गया जी, कोरोना के कारण।
तो आप लोगों को कर्ज महाजन भी लेके बनाते हो हैं, और किस तरह से मुनाफा होती है और किस तरह से आप कर्ज महाजन सधाते हैं? नहीं, कर्ज तो नहीं लेते हैं, झूठ वैसे दूसरे काम में कर्ज लेते हैं। अपना बांस का बीट है, हाँ, कांटी सूत्री खरीदते हैं। जैसे कि जब गत साल जो है से 100 रुपये सूत्री खरीदे, इस साल जो है से 170 या 1.25 के सूत्री खरीदे हैं। अब सूत्री वाले कहते हैं कि जो गाड़ी आ ही नहीं रही है, हमको मिलवे नहीं करता है, ई रेट में लिए हैं, तो मजबूर होकर के जो रेट कहते हैं वो हम लोगों को देना पड़ता है। मतलब मनमानी रेट देते हैं। मनमानी रेट लेते हैं। तो इस सब में बहुत लागत भी होती है, लेकिन मूल ढंग से मुनाफा नहीं आ पाती है। आप लोग और ग्राहक कहते हैं कि जे गत साल में तो इतने में दिल हो, एमरी एते केना कहे छ। विशेष क्या बतावें, किसी तरह जो है से गुजर बसर कर रहे हैं। हाँ, तो हमारे साथ थे मूर्तिकार, क्या नाम हुआ आपका? जुगेश्वर पंडित। तो हमारे साथ थे जुगेश्वर पंडित, जो कि मूर्ति कलाकार हैं। इन्होंने बताया है कि जो मुनाफा होनी चाहिए कोरोना काल में, वो मुनाफा नहीं होता है। कई वर्ष बीत गए हैं कोरोना काल की, पर स्थिति और भी भयावह होती जा रही है।